हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अमान और आप देख रहे हैं पैश आर्यन। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा दिल्ली से ऋषिकेश की ट्रिप पर, वो भी केवल 3,000 रुपये के अंदर। तो अगर आप रहते हैं दिल्ली में तो आपकी जेब में होने चाहिए केवल 3,000 रुपये और आप घूम सकते हैं ऋषिकेश, वो भी आराम से। तो हमारी प्लानिंग कुछ इस तरीके से रहेगी कि जिस भी दिन आपको ट्रैवलिंग पर निकलना है आपको टिकट भी उसी दिन बुक करनी पड़ेगी। मैं आपको ऐसा करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेम डे पर आपकी जो बस की टिकट्स होती हैं वो सस्ती होती है एज कम्पेयर टू आप प्री बुकिंग करें। आपका जो फेयर होगा दिल्ली से ऋषिकेश तक की बस टिकट्स का, वो आपका फेयर होगा अराउंड 350 to 400 के बीच में। अब आप बोलेंगे कि इतना सस्ता टिकट तो मिलता ही नहीं है, तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इतना सस्ता टिकट भी मिलता है, वो भी एसी वाली बस का। तो आपको जो टिकट बुक करनी है बस की, वो आपको करनी है जिंग बस की एप्लीकेशन से। आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं अपनी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ जिंग बस के एप्लीकेशन से, जिससे आपको हेल्प होगी कि दिल्ली से ऋषिकेश तक की जो बस का टिकट रहेगा उसका फेयर अराउंड कितना आएगा। अब जब आप ऋषिकेश पहुंच चुके हैं तो आपको वहां से टुक टुक में बैठना होगा राम झूला के लिए, जिसका फेयर अराउंड 25 to 30 रुपीज़ के अराउंड रहता है। राम झूला पहुंचते ही सबसे पहले आपको बुक करनी है एक स्कूटी, एक रेंट करनी है एक स्कूटी, जिसका प्राइस 500 to 600 के बीच में रहता है। आपको वो प्राइजेस तो 600 ही बताएगा, लेकिन जब आप बार्गेनिंग करेंगे तो वो 550 और 500 के बीच में दे देगा। हमारे केस में स्कूटी का जो प्राइस उसने बताया था हमें 600 बताया था, बट हमने बार्गेनिंग अच्छी खासी कर ली थी, इसलिए हमारा जो प्राइस दिया था हमने 500 का रेंट दिया था स्कूटी का। स्कूटी रेंट करने के तुरंत बाद आप निकल जाइए अपना सामान उठाकर ऋषिकेश मेन मार्केट की तरफ को। वहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी डॉर्मेट्रीज भी हैं। होटल के जो रूम का प्राइस आपको पड़ेगा वो अराउंड 800 to 900 के बीच में पड़ेगा, और अगर आप डॉर्मेट्री करते हैं तो उसका प्राइस 400 to 500 के बीच में आपको पड़ जाएगा। अब जब आप रूम पर पहुंच चुके हैं तो अपना सामान रख दीजिए एंड फ्रेश वगैरह हो जाइए। देन आप ऑर्डर कर दीजिए अपने लिए खाना, जिसका फेयर अराउंड 150 to 200 के बीच में रहेगा। खाना वगैरह खाने के बाद आप निकल जाइए स्कूटी उठाकर नीर वाटरफॉल की तरफ को, जिसका जो डिस्टेंस रहेगा राम झूले से अराउंड 8 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। नीर वाटरफॉल का जो फेयर है आपका वो है 30 रुपीज़ पर पर्सन। नीर वाटरफॉल की जो लोकेशन है बहुत प्यारी है यार, बहुत ज़्यादा प्यारी है। नीर वाटरफॉल के दो सबसे बढ़िया प्रोज है, वो ये है, पहला नीर वाटरफॉल अकेला नहीं है, नीर वाटरफॉल के 4 लेयर्स है, मतलब सबसे छोटा, फिर उसके बड़ा, फिर उसके बड़ा, देन सबसे बड़ा। सबसे नीचे वाला जो झरना है उससे लेकर सबसे ऊंचे वाले झरने का जो डिस्टेंस रहेगा वो अराउंड आधा किलोमीटर रहेगा। तो आपको ट्रैकिंग का भी पूरा मौका मिलेगा। नीर वाटरफॉल पर ट्रैकिंग, नहाना और फोटोशूट करना, इन तीनों पार्ट को खत्म करने के बाद आप अपनी स्कूटी को उठाइए और निकल जाइए राफ्टिंग के लिए। 9 किलोमीटर की राफ्टिंग का जो प्राइस रहेगा, जो फेयर रहेगा, वो अराउंड 600 रुपीज़ रहेगा। राफ्टिंग खत्म करने के बाद आप शाम को निकल जाइए राम झूले के पास। राम झूले की शाम की जो लाइटिंग रहेगी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है देखने में रात में। राम झूले का इवनिंग का व्यू लेने के बाद आप सीधा निकल जाइए स्कूटी को वापस करने के लिए। देन वहाँ से आप सीधा निकल जाइए अपने रूम की तरफ को। आप अपना डिनर वगैरह कीजिए, देन आप आराम कीजिए। देन मॉर्निंग में आप अपने दिल्ली के लिए वापस आ सकते हैं, जिसका फेयर अराउंड 400 रुपीज़ लगेगा। इस प्लानिंग के अंदर आपने कवर किया है नीर वाटरफॉल को, उसके अंदर ट्रैकिंग भी आता है तो उसको अलग से काउंट नहीं करूँगा। सेकेंड आता है आपका राफ्टिंग एंड थर्ड पार्ट आता है आपका राम झूले का इवनिंग वाला पार्ट। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।